बोलो। भैया, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे करण के टाइम पर ये था कि स्थिति कांडक घात नहीं होता है आयु का, और अपकर्षण हो सकता है। तो जब ये करण नहीं हो, नॉर्मल टाइम चल रहा हो, तो स्थिति कांडक घात जो अपनी अपनी आयु चल रही है ये बद्धिमान की, क्या वो हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता है तो वो अकाल मरण का जो अपन सुनते हैं वो कैसे बनता है? आयु का सामान्य समय में जो कर्म भूमि का मनुष्य या हाँ। तिर्यंच है तो उसका घात हो सकता है, लेकिन उसे स्थिति कांडक घात नहीं कहते हैं। अच्छा। स्थिति कांडक घात में क्या है, एक पोर्शन लिया जाता है हाँ हाँ। और एक पोर्शन लेकर के उसको नीचे घाता है। जाता है, सत्व कम किया जाता है। यहाँ पर हम जब आयु की उदीर्णा या अकाल मरण जो आप कह रहे हो वो करोगे तो एक हिस्सा नहीं लिया जाता, एक आध घंटे की आयु कम नहीं होती कभी। वो पूरी आयु कम हो। जितनी बची है ना उस पूरी को उठा करके नीचे डालना है अंतर मुहूर्त प्रमाण आयाम में। वो किन जीवों की होती है या किन कारणों से होती है अकाल मरण? रक्तक्षय, श्वास का निरोध, रोग हो जाना, रक्त बह जाना, शस्त्र से घात कर लेना, श्वास रोक करके फांसी लगा करके मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, रोग हो जाना, उन सब कारणों से आयु का अकाल घात यानी उदीर्णा पूर्वक मरण हो सकता है। मतलब सुसाइड वगैरह जो अकाल मरण के अंदर आ जाएंगे? सुसाइड, हाँ सुसाइड्स हैं, उसके अलावा एक्सीडेंट्स हो गए, हाँ। रोग हो गया, अचानक हार्ट अटैक आया, हार्ट शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो उन कारणों से अकाल मरण हो जाता है। और उस मतलब उस कांडक घात को क्या कांडक बोलते हैं? घात नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते बोलते हैं हैं उस चीज को? अकाल मरण, उदीर्णा। उदीर्णा। अच्छा। कर्म का कदली घात, आयु कर्म का कदली घात। कदली घात। भैया किसके होता है? कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच हैं उनका होता है, अन्य का नहीं होता है। इंगिनी मरण, अरे इंगिनी मरण तो अच्छा होता है, वो तो कौन सा कहलाता है इंगिनी मरण? जो संन्यास पूर्वक मरण किया ना, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन, वो होते हैं वो। भैया हाँ। अभी जो बताया प्रथमोपसम्यक के काल के अंदर ही मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ जाती है, उसी काल में। सम्यक्त्व का काल नहीं, सम्यक्त्व का काल तो पूरा हो गया, अंतरायाम के अंतर्गत आ रहा है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल तो अंतर्मूर्त ही फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ जैसे हमने क्या कहा, आपने पैसा कमाया, पैसा आपने कमाया भले 1000 साल के लिए, लेकिन तुम्हारा जीना तो 100 साल नियत है ना, 100 साल से ज़्यादा तो नहीं जियोगे। तो ऐसे ही सम्यक्त्व का काल तो नियत है, अंतर्मुहूर्त है, वो काल पूरा हो गया, उसके बाद भी समय बचा है अंतरायाम में, तब उसको भरना पड़ेगा, वो वेस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर जो आपने जो अनंतानुबंधी जो उदय में आएगी, वो तो जो अपनों ने पूरा अंतरायम बनाया उसके लास्ट के 6 अवली में रहेगी। अंतरायाम के साधन के लिए प्रथमोषम सम्यक्त्व के काल में उदय आ जाता है, इसलिए उसको पहले ही निपटा लिया। मतलब जैसे अब बाद में 3 प्रकृतियों का उदय अनंतर में बताया, क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग काम है, इसके लिए अलग काम है, इसका उनका समय अलग अलग है। जो 100 समय आपने बोला, 200 समय पे 100 से 200 समय उसका प्रथमोपसम्यक का काल है, अंतरायम तो उसने 100 से 1000 का बना लिया। हाँ, अब उस 200 के अंदर 200 से 6 अवली पहले ही उसके वो साधन बन सकता है। अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है, साधन हो सकता है। मतलब लास्ट में 200 है ना, तो समझ लो 191 से लेके 200 समय तक पॉसिबिलिटी है कि उसके अनंतानुबंधी का उदय आ जाए। 101 से लेकर के 190 तक तो पक्के से नहीं आएगा, और लास्ट के 10 में अपने उदाहरण में वहाँ पर आ सकता है। भैया, हाँ, चतुर्थ गुणस्थान में जो सम्यक्त प्रकट हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त, क्या? चतुर्थ गुणस्थान में प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ, 5वें में हुआ और 6ठे में हुआ, तो तीनों में विशुद्धियों में अंतर है, तो उनके आनंद में भी अंतर होगा? हाँ। या प्रथमोपशम सम्यक्त है तो रस सबको एक सा ही आएगा? नहीं, सम्यक तो है, लेकिन सम्यक के साथ कषाय का अभाव है ना। हाँ। तो कषाय के अभाव से होने वाला जो आनंद और शुद्धोपयोग है, तो मुनिराज के शुद्धोपयोग चारित्र कहलाएगा, पंचम में देश संयम कहलाएगा, चौथे में तो केवल सम्यक्ति कहलाएगा, उसको मात्र सम्यक्त्व का आनंद है। इसको सम्यक्त्व के साथ में व्रत का भी 2 कषाय के अभाव का आनंद है, उनको सकल संयम का और शुद्धोपयोग का आनंद है। तो श्रद्धांत तो समान है, लेकिन आनंद में कषायों के कारण विविधता है। हाँ। भैया, जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, सप्तम गुणस्थान मुनि होते हैं तब भी होता है, तो जब वो अगर उनको मिथ्यात्व का उदय आया और पहले गुणस्थान में वापस चले गए, तो क्या तुरंत ही उनको क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है? हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है क्या? नहीं भी हो सकता। और मुनि बन गए हैं, उनकी बुरी मुद्रा है और वो प्रथम गुणस्थान में चले गए, तो ऐसा ये कंडीशन हो तो सकता है। ऐसी भी
हाँ, वो भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी रह सकते हैं क्या पीछे? नहीं, वो मुनि अवस्था में अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं रह सकते हैं। अच्छा, मुनि तो कब तक रहेंगे? उसी भाव तक रहेंगे, है ना। हाँ, उसके हाँ, बाद मतलब- तो मरण करके अन्य दशा में जाएंगे। तो उनको भी वो भी वापिस प्रथम गुण स्थान में आ सकते हैं। हाँ, आ और मुनि मुद्रा रह सकती है उनकी हाँ, रह पूरी सकते। जीवन भर। बिल्कुल, कपड़े नहीं पहना देना आप उनको, है ना। चलो, और भैया, कौन है वो छायोपशमिक सम्यक्त के बाद दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं आ सकते हैं? दूसरे में? सासदन। क्योंकि अभी छायोपशमिक सम्यक की आपको दशा बताएंगे, टेक्निकल वो जो निषेक रचना है ना, तो उसमें ये होगा कि अभी जैसे मिथ्यात्व का अंतरायाम था, अब अंतरायाम खत्म हो गया आपका, सारे कर्म जो अभी अंतरायाम को पूर्ण है ना, तो भर गए, तो भर चुके हो आपका। अब हमको क्या चाहिए? सासदन के लिए दर्शन मोहिनी का उदय नहीं आए और अनंतानुबंधी का उदय आए। तो जब आपके कर्म लाइन में लग चुके हैं तो खाली जगह बची नहीं, तो उसका तो उदय आएगा ही, दर्शन मोहिनी का उदय आएगा तो सासदन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका उदय जो है दर्शन मोहिनी के किसी एक कर्म का उदय चालू है। समझ में आया कुछ? है थोड़ा ही आएगा अभी, क्योंकि वो बताना बाकी है। भैया आपने एक शिविर में ऐसा बताया था एक शिविर में, कि हाँ। मिथ्यात्वनाओं की प्रकृति एकमात्र ऐसी प्रकृति है जिसमें अनुभाग बदलने पर प्रकृति का नाम बदल जाता है। हाँ। तो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके मिथ्यात्व प्रकृति की लता के स्पर्धक रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहते ना, मिथ्यात सर्वघाती में लता वैसी नहीं रहती है, कोई सी भी प्रकृति केवल ज्ञानावरण है तो लता नहीं रहती है उसमें। भैया अंतरायाम हमने क्रिएट किया था, उसके ऊपर के जो कर्म है उसको उदीर्णा के अयोग्य बनाया था। हाँ, तो उनको कैसे प्रथमोपशम के काल तक के लिए उदीर्णा के अयोग्य बनाया था? पिलाई तो थी, लेकिन वो बस उतनी देर तक डूबे रहते हैं बेहोशी में, उसके बाद तो उनको जागना होता है। जैसे बच्चे को छोड़ के आती कि नहीं माताएं, खिला पिला करके सुला करके, सोचती हैं 2 घंटे बाद आ जाएंगे, लेकिन वो बच्चा क्या होता है, आधे घंटे में ही जाग जाता है। तो अंतरायाम बड़ा क्यों बनाया? वो भी इतना ही बना देते हैं। पैसा इतना क्यों कमा रहे हो, इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हो इतनी? अरे बेटा, सपने इतने ज़्यादा हैं, सच्ची सच्ची में बोलते नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं अपन इतनी हाई फाई क्लास, बनना क्या, मोक्ष में जाना है तो वो फैशन डिज़ाइनिंग की, कोई इंटीरियर डिज़ाइन की ज़रूरत ही नहीं है, आत्मा की डिज़ाइनिंग होती है। समझ में आया? बोलो क्यों पढ़ रहे हो गया, अब नहीं पूछना है। भैया भैया ये जीव ध्यान के काल में आनंद ले रहा है, 11वें काल में, ध्यान के काल में, हाँ। ध्यान के काल में आनंद ले रहा है, तब ये मतलब आनंद लेगा कि निर्णय भी करेगा? वो निर्णय पूर्वक निर्णय करे ना, करण लब्धि में। करण लब्धि क्या है? निर्णयात्मक निर्णय बन रहा है, जैसे जैसे देखा जाता है, अनुभवा जाता है, निर्णय बनते जाते हैं। निर्णय लेने के लिए आप ये निर्णय ले लिया, हाँ ये भी ले लिया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। दर्शन करते करते निर्णय होता है, देखते देखते निर्णय होता है, फील करते हुए निर्णय होता है, तो वो निर्णय भी बन जाता है। भैया जैसे पहले से चौथे में जा रहे हैं या पहले से 5वें में और 7वें में, तो वो 7वें में जाने वाले की विशुद्धि ज़्यादा है। लेकिन जो चौथे से 5वें में जा रहे हैं और चौथे से 7वें में जा रहे हैं या 5वें से 7वें में जा रहे हैं, तो इन दोनों में फिर कंपैरिजन में किसकी विशुद्धि? पहले से 7वें में जाने वाले की कम है, चौथे से 7वें में जाने वाले की ज़्यादा है, और 5वें से 7वें में जाने वाले की और ज़्यादा है। और एक और ये जो अभी लेश्या वाली बात आई थी, तो नरक में भाव लेश्या द्रव्य लेश्या दोनों ही अशुभ ही है। द्रव्य लेशा में शुभ अशुभ भेद नहीं किए हैं, मतलब हाँ, जो रंग है शरीर का, तो वो शरीर का रंग कृष्ण वर्ण के नार की है, ठीक है, ऊपर शुभ्र वर्ण के जीव हैं, तो उसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं है, बस वर्ण ही है वह। और जो भाव लेश्या है, तो भाव लेश्या शुभ रूप अशुभ रूप से पाई जाती है। ये एक राजवार्तिक में जो तीसरे अध्याय का जो नार का नित्य अशुभतर लेश्या वाला है ना, तो उसमें ये दिया है कि भाव लेश्या तो छहों होती है और वो अंतर मूर्ति में बदलती है। तो वहीं पर दिया है आचार्य अकलंग देव ने, अन्य और प्राप्त कहीं नहीं। भैया व्यवहार जो अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है, क्या वो व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए भी लागू रहेगा? नहीं, नहीं ना। okay, दूसरा करण वाला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं। अच्छा, दूसरा जो हम अभी भाग्य भाग्य बोल रहे थे, वो भी कर्मोदय जनित अवस्था ही है? भाग्य कर्मोदय तो है। हाँ,
और परिणमन है, द्रव्य की योग्यता है। जो गुण श्रेणी का आयाम बनाया था वो अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग था, और अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग वो अनिवृत्तिकरण के बाद वाला ही लेंगे, और उस बाद वाले समय में तो हमें अंतर आयाम क्रिएट करना है, तो पहले तो उसमें गुणाकार रूप से देंगे और फिर उसको खाली करेंगे। तो पॉइंट क्या है उसका? मतलब पॉइंट ये कि खाली करेंगे नीचे ला करके। आयाम कम भी तो बना सकते थे मिथ्यात्व का। नहीं, क्योंकि क्या है, हमको गुण श्रेणी लंबे समय तक चला रही है ना, क्योंकि हमको कब तक गुण श्रेणी बनाई हमने मिथ्यात्व की? अनिवृत्तिकरण के 2 आवली रहे शेष रहने पर। अब आप अनिवृत्तिकरण तक ही बनाते तो वो तब तक उसकी गुण श्रेणी नहीं बनती, क्योंकि उसके लिए अंतर मुहूर्त आयाम चाहिए अच्छा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के बनाया जाता है, इसलिए उसकी गुण श्रेणी का आयाम ज़्यादा रखते हैं। और फिर बाकी जो कर्म है उनका तो चल ही रहा है ना, 138 का 37 का करवाया, अब एक के चक्कर में आप बाकी को भी निपटा रहे हो, ये तो केवल मिथ्यात्व है। बाकी सबकी तो गुण श्रेणी हम वहाँ तक बनवा के यूज में ले रहे हैं ना, प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्ण काल तक, तो लेट इट बी लाइक दैट। और गुण श्रेणी का शीर्ष जिसको कहते हैं उतना ही पूर्ण काल है, दोनों इक्वल है? नहीं, पूर्ण काल तो सम्यक्त का एक अंतर्मुहूर्त काल लिया ना हमने, प्रथमोपशम सम्यक्त का, तो वो शीर्ष का काल वो संख्यात गुणी उपरीतन स्थिति मिलकर के अंतरायाम है, और उसका एक भाग प्रथमोपशम है और उसका एक भाग पूर्ण काल। तो शीर्ष पूर्ण काल से छोटा होगा? वो अल्प बहुत में बताएंगे, उसके लिए आपको 2 दिन, एक कल हो सकता है आ जाए, इंतजार करो, कल आ जाएगा। वैसे आयाम तो सभी की गुण श्रेणी का समान होगा, बस मिथ्यात्व का पहले करना बंद कर देंगे हम। मिथ्यात्व का गुण श्रेणी करना पहले बंद कर देगा, ठीक है। और एक आवली तक वो छोड़ेंगे हम आयाम, अपूर्वकरण की स्टार्टिंग की एक आवली, मतलब उदयावली जो होगी उसमें नहीं करेंगे, तो एक आवली ऊपर ऊपर लेते जाएंगे हम आयाम। आयाम तो उसका वही है, एक आवली कम नहीं है, पूरा आयाम उदयादि बाह्य है ना। हाँ, तो उदयावली के ऊपर से बनाया, लेकिन कितने टाइम के लिए बनाया है? जितना पूरा अपूर्वकरण का आयाम काल है, अनिवृत्तिकरण और संख्यात भाग अधिक, उतने समय की आयाम वाली बनाई है। ठीक है, वो सम्मेत को समझाया था दिन में मैंने। और कुछ भैया 7वें गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मंद कषाय रहती है 7वें में, मंद कषाय से नहीं आ सकते, थोड़ा संक्लेश परिणाम होकर तेज कषाय होनी चाहिए, तो वो 6ठे गुण स्थान में कषाय तेज रहती है 7वें की अपेक्षा से, और उससे ही 6ठे से 5 दूसरे में आ सकते हैं। तो 7वें से चौथे और 5वें में भी आ सकते? कहीं नहीं जा सकते, 7वें से 6ठे में ही आया जाता है, और फिर 6ठे से आप तेज कषाय में आके नीचे 5वें चौथे तीसरे दूसरे पहले में आओ। ये प्रथमोपशम के काल में हो जाएगा क्या? 6ठे से 5वें चौथे में नहीं, 6ठा 7वां कर रहे हैं अभी तो, द्वितीयोपशम में उतारते हैं, प्रथमोपशम में तो उन्होंने 6ठा 7वां बना के रखा। आ भी सकते हो तो उसके लिए कुछ अलग से कहा नहीं, बाकी प्रथमोपशम में 6ठा 7वां बना रहे। लेकिन अंतिम में अगर उसका काल है, जघन्य काल दिया सम्यक्तों का, देश संयम अधिकार में अल्प बहुत दी है, वहाँ पर दिया। नहीं, 6ठे से अनंत, मतलब बाद में अंतिम समय में अनंतानुबंधी का उदय आया, तो दूसरे में दूसरा हो सकता, तो फिर 5वां चौथा भी हो सकता है, दूसरे का दिया उन्होंने। अच्छा, बोलो महावीर भगवान की जय।